वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। Hare Krishna. Thank you for the beautiful chanting, Sonu Mataji. Hare Krishna. And thank you all for your association. Thank you all for joining in. Let's begin with the shloka today, 12.20. श्लोका जो है चैप्टर 12 और श्लोका 20th है। ये तो धर्ममृतामृदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तास्ततीव मे प्रिया। ये तो धर्मामृतामृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तस्ते तीव मे प्रिया। Anybody wants to take volunteer to say the shloka? Can I say Mataji? Mataji, Nirja Mataji. Hare Krishna. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ता श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। Very nice, Mataji. Thank you. Hindi translation, anybody? Anybody for Hindi translation? Yes, Ambika Mataji. अमित पथ का अनुसरण करते हैं जो मुझे अपने लक्ष्य बनाकर रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। माताजी आपका थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा था तो मैं पढ़ देती हूँ। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी कल तक देखा था, जो हम कल समझ रहे थे वो ये था कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपके मत में, आपके हिसाब से क्या बेटर है, निराकार की उपासना बेटर है या साकार की उपासना बेटर है, ऐसा अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने डायरेक्ट जवाब दिया। इसमें कोई, वैसे कृष्ण बहुत पहेलियां बुझाते हैं पर इसमें डायरेक्ट जवाब दिया कि साकार रूप जो है उसकी उपासना बेस्ट है, परंतु साकार रूप कैसे करनी है उसकी उपासना? श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ और मन को मुझ में लगा करके। अब साकार रूप तो हम समझते हैं, वो ही द्विभुज मुरारी, मतलब मुरली लेकर के जो मोर पंख है वो धारण किए हुए हैं, ऐसे 3 जगह से बैंड है। ये जो हम जो रूप देखते हैं उस रूप, उसी को साकार रूप कहते हैं। लाइट, प्रकाश, कोई शक्ति, कोई परमपिता ऊपर वाला, वो नहीं। नाम है, पता है, स्वरूप है, कैरेक्टर है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, व्यक्ति है पर सुप्रीम है। इस तरीके से ये है, ये बोलते हैं साकार रूप। साकार रूप की हमें भक्ति उपासना को श्रेष्ठ बताया गया। किसने बताया है? नो कंफ्यूजन, कृष्ण ने खुद ही बोला है। अब इसको श्रद्धा से करनी है। श्रद्धा यानी कि भक्ति की श्रद्धा क्या होती है? ये विश्वास होना कि भक्ति के अलावा कुछ भी और नहीं है जो मुझे परम कल्याण दिलाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी, भक्ति के अलावा कुछ भी। बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना, भक्ति के अलावा कुछ। और भगवान कह रहे हैं, देखो एक क्लॉज है कि जो मेरी भक्ति करता है श्रद्धा से, श्रद्धा का भी डेफिनेशन बता रहे हैं, जो ये समझ रहा है कि भक्ति के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे परम कल्याण दिखाएगा। ऐसा करते हैं वो है ना, वो ऐसे वहां पे वो ऐसे पीर बाबा हैं, वहां से जाकर के हम ताबीज ले आते हैं। भाई देखो ये ज्ञान भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना। अब भगवान चाहेंगे तो ही जा पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। नहीं, ये नहीं, दिस इज इंसल्ट टू द ऑलमाइटी, दिस इज इंसल्ट, भक्ति की इंसल्ट है ये।
ये भक्ति की इंसल्ट है। मतलब ये पूरा विश्वास होना कि सिर्फ भक्ति ही है जो कि मुझे परम कल्याण तक पहुंचाएगी, ओनली एंड ओनली। ठीक है। भगवान हमारी श्रद्धा के अकॉर्डिंग ही हमें फल देते हैं। श्रद्धा यानी कि इच्छा भी, हमारी जैसी इच्छा है, यदि से तो हम चाहते हैं मोक्ष पाना, मोक्ष। हम चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति तक जाना, ब्रह्म ज्योति तक। हम चाहते हैं भोग करना, हम चाहते हैं भोग करना, तो वो पूरा करेंगे इच्छा। हम चाहते हैं स्वर्ग जाना, तो भगवान वो इच्छा पूरी करेंगे। परंतु यदि हम चाहते हैं कि भगवान से प्रेम करना, तो फिर भगवान फिर वो इच्छा पूरी करते हैं। हमारी इच्छा पर भगवान, हम उसको पूरा करते हैं या उसको कार्य करते हैं, भगवान वो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरा साकार रूप श्रद्धा के साथ और मन को मुझ में स्थित स्थित करते हैं। मन को मुझ में, जो मन है, जो माइंड है, ये माइंड ही हमारी इंद्रियों को, आंख को, कान को, नाक को, जीवा को, त्वचा को कंट्रोल करता है। मेरा मन कर रहा है वो मैं देखूं, तो ये मन कर रहा है तो इंद्रिया, या इंद्रियां देखना चाह, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो मन के साथ साथ इंद्रियों की भी बात यहाँ पे हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं जो मन और इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाता है, जो मन को और इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाता है। इंद्रियों को बंद करने की बात है कि कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, नहीं, बंद किसी को नहीं करना है। इसको चैनलाइज करना है कि सुने तो कृष्ण कथा, देखें तो कृष्ण के दर्शन, बोले तो कृष्ण कथा, ठीक है, सूंघे तो कृष्ण पर अर्पित फूल। ठीक है। इस तरीके से इंद्रियों को भी हम भगवान की, जो भी कर्म हम करें उसको, उसमें हम भगवान से संबंध ढूंढें। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कि विल कृष्णा बी हैप्पी, इज दिस कनेक्टेड टू कृष्णा। द मोमेंट हमें लगेगा ये तो कनेक्टेड है नहीं कृष्णा के लिए, तो लगेगा तो ये तो हमारे लिए है, ये तो हमारे लिए है, ऐसे लगेगा ना कि हमें ये, बस इतना सा संबंध देखना है कि कृष्णा से संबंधित है, विल कृष्णा बी हैप्पी, इतना ही तो है, और क्या बात है। एंड देन जस्ट अपने मन में भी हम ऑफर कर सकते हैं, कृष्णा दिस इज फॉर यू, आई होप यू आर हैप्पी, इफ यू आर नॉट हैप्पी प्लीज गाइड मी how to go about it, what will make you happy, and then you see how Krishna gives you indications, है ना। इट इज दैट सिंपल। और प्रभुपाद जी ने तो वैसे भी ABCD दिया ही हुआ है। ए यानी कि एसोसिएशन, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। बी माने कि बुक्स, बुक्स हमको खुद से पढ़नी भी है ना। ये कुछ वीजा की स्टैंपिंग होती है तो ही गोलोक का पासपोर्ट वैलिड होता है। कुछ स्टैंपिंग कैसे होती है कि हमें चैंट करना है, हमें सुनना है, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पढ़ना भी है, और हमें सेवा भी करनी है। देखो सेवा बहुत जरूरी है। अगर हम सोचे कि हम सिर्फ अपनी माला पूरी कर लें और हम सेवा नहीं करें, तो ये सब हम अपना ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने तो अपना कर लिया। विनम्रता तब आती है जब हम सेवा में रहते हैं। वैष्णव सेवा है, जैसे अभी आप यहाँ पे आकर के बैठे ना, ये भी सेवा है। तो ऐसे नहीं सोचना कि हम सेवा, सेवा सब प्रकार की, जैसे अभी आपने चैंटिंग लिया, ये सेवा थी। आप आके बैठ रहे हैं, ये सेवा है। आप, तो जब तक हम सेवा नहीं करते तब तक प्रेम नहीं बढ़ता, तब तक विनम्रता नहीं आती है। तो सेवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाए कुछ भी छोटी सी भी सेवा लें, पर सेवा लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, इसको थोड़ा हम श्लोक में आते हैं। ये तू धर्मामृता मृदम, ये तो मतलब लेकिन जो लोग, धर्म रूपी अमृत जो है, धर्म क्या होता है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये अमृत समान है। जो धर्म क्या होता है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये ही धर्म है। और हमारा असली स्वरूप क्या है, नित्य कृष्ण दास, एक दिन दो दिन नहीं, नित्य कृष्ण दास। हम हर पल कृष्ण के दास ही हैं। ये बातें हमें भक्ति में आके पता चलती है। अदरवाइज मटेरियल वर्ल्ड में हम किसी के नौकर बनना नहीं चाहते, हम मालिक बनना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब भक्ति में आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम सेवा में हैं, हम
कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के दास हैं। करेक्ट। क्यों बने हम भक्तों के दास? क्यों? ऐसे क्यों करें? क्या हम किसी से कम हैं? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि भगवान की हम डायरेक्ट सेवा कैसे कर सकते हैं? हमें हमारी ग्रूमिंग ही नहीं है। हमें क्या पता भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, भगवान कैसे खुश होंगे, कैसे हम क्या चाहते हैं भगवान, हमें कैसे पता होगा? परंतु जो भगवान के जो भक्तों के जो भक्तों के जो भक्तों के ऐसे 7 टाइम्स जो नीचे आते हैं ना, दास अनुदास अनुदास अनुदास, भगवान के जो दास हैं, सर्वेंट, दास मतलब सर्वेंट, ओके। तो दास अनुदास 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 ऐसे करके 7 टाइम्स जो नीचे बैठा हुआ है, वहां से हम ग्रूमिंग सेशन अपना स्टार्ट करें। पहले हम उसके संपर्क में आते हैं, फिर हम उससे सीखते हैं, फिर हम और ऊपर जाते हैं। ऐसे करके तब हमें पता चलता है कि भगवान क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। भगवत गीता यूं ही थोड़ी ना समझ में आ जाएगी, है ना? क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान कैसे प्रसन्न हो गए, हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है। तो 7 टाइम्स नीचे जो है उससे हमें शुरू करनी, तो हमारी ग्रूमिंग होती है। तब हमें समझ में आता है कि भगवान चाहते क्या है, हमें करना क्या है। तो ये तो मतलब, लेकिन जो लोग धर्म रूपी अमृत को, अमृत कहा जा रहा है क्यों? क्योंकि अमृत का मतलब होता है कि वो, अमृत का कभी नाश नहीं होता, तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। आपने जितनी भी कृष्ण की भक्ति करी है, इसका कभी नाश नहीं होगा। कौन अकाउंट रख रहा है? कृष्ण खुद इस बात का अकाउंट रख रहे हैं। अगर आपने 10% करी है, तो 10% किसको पता है? कृष्ण को पता है। ठीक है, बाकी और किसी भी देवी देवता की आप भक्ति कर लो, पूजा कर लो, वो जीरो हो जाता है। कोई भी आप भौतिक संपत्ति को इकट्ठा कर लो, मृत्यु के बाद वो जीरो हो जाता है। कितने भी आप रिश्ते कमा लो, मृत्यु के बाद वो जीरो हो जाता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? वो जीरो हो जाता है। और मृत्यु के बाद तो ना ही याद रखें तो बेटर है, एक, क्योंकि फिर वो आगे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि जो धर्म है वो अमृत तुल्य है, क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं होता। नंबर 1, वो हमेशा सुख ही देती है। जो सही चीज है ना, वो शुरू में हमको डिफिकल्ट लग सकती है, परंतु बाद में वो सुख देने वाली बनती है। गलत चीज पहले हमें बहुत आकर्षित कर सकती है, परंतु बाद में वो हमारे लिए गलत, हानिकारक ही होती है। तो इसलिए अमृत कहा गया है धर्म को, क्योंकि पहली बात उसका विनाश नहीं होता, दूसरी बात वो हमेशा सुख देती है, उसका सुख बढ़ता ही जाता है, और तीसरी बात, धर्म ही हमें मृत्यु के पार ले जाएगा। ये धर्म, जन्म मृत्यु का जो चक्कर चला हुआ है ना, इसके पार सिर्फ हमें धर्म ही ले जाएगा, जब हम धर्म के रास्ते में पड़ेंगे, चलेंगे। ठीक है। तो आगे कहा जा रहा है कि यथोक्तम पर्युपासते। यथोक्तम मतलब जैसा कहा गया है वैसा। कैसा कहा गया है? ये कहा गया है कि मन से मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त करें। और पर्युपासते तो बहुत ही सुंदर ये इसका डिस्क्रिप्शन है, कि मेरी भक्ति मुझे पाने के लिए, मेरी भक्ति मुझको पाने के लिए, धन पाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, अच्छा घर पाने के लिए, ये व्यवस्था वो, कुछ और कर लो भाई धन पाने के लिए। भक्ति सिर्फ मुझे पाने के लिए करो। करेक्ट। और अगर जैसे क्या होता है ना कि भाई, अब जैसे क्या होता है कि जो शुरू करते हैं, अभी कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, उसको बोलो कि सिर्फ भक्ति करो, भक्ति पाने को, लेकिन भाई पेट भर ले पहले, फिर हम भक्ति कर लेंगे, ऐसे। तो फिर उसकी जितनी बुद्धि है उसको फिर वैसे ही बताया जाता है। ठीक है, अभी तुम धन पाने के लिए भक्ति कर लो, फिर आगे जैसे जैसे तुम बढ़ोगे, तब तुम्हारा रिश्ता इतना स्ट्रांग होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि जो मिल रहा है वो ही एक्सेप्टेड है, वो ही पर्याप्त है। वो मेच्योरिटी जब, जैसे हम बच्चे होते हैं तो पिताजी से जिद करके हम मांगते हैं। अगर हम में से कोई फॉर्चुनेट है जिनके पिताजी आज भी हैं, तो क्या आप उनसे आज भी वैसी जिद करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब हम मेच्योर हो गए हैं। करेक्ट। ऐसे ही जब हम भक्ति में मेच्योर हो जाते हैं, तो हम फिर मांगते नहीं है, हम सिर्फ भगवान से भगवान को मांगने के लिए ही भक्ति करते हैं। करेक्ट। इज दैट ओके? तो इस तरीके से, तो पर्युपासते मतलब मेरी भक्ति मुझे पाने के लिए, मतलब मन से मेरी भक्ति करो, वचन से मेरी भक्ति करो, कर्म से मेरी भक्ति करो, और शुद्ध भक्ति करो। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति करना। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन में आता है कि श्रद्धा दान मत परमा, श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो।
कि ऐसा नहीं कि ना, हाँ भक्ति तो हम करें, चलो वो भी कर लेते हैं, हाँ भक्ति तो हम करें, चलो ये भी सुन लेते हैं। नहीं, नहीं। गुरु परंपरा से जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें सुनना है। और ऐसे हमें कोई से भी नॉलेज नहीं लेनी है, नहीं तो हम भक्ति में भटक जाएंगे। हमको लग रहा है कि नहीं नहीं, हमें वो पता राइट क्या रॉन्ग है, नहीं होता ऐसे। जो माया इतना प्रलोभन देती है कि हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं भक्ति से। तो श्रद्धा युक्त होकर के जो अपने मन को मुझ में स्थापित करता है, भगवान कह रहे वो मुझे परम प्रिय है, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब यहाँ पर सारे लोगों, सारी कैटेगरीज आ रही हैं। जो भक्त अभी सुनने की बस इच्छा रख रहा है, उसे नहीं पता है कि क्या करना है। सिर्फ भक्त जो सुनने की इच्छा, कि सुने तो भगवान के बारे में क्या बात हो रही है, इतनी सी इच्छा रखिए बस। या ना अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, नहीं सुन, पर मेरा बहुत मन करता है कि मैं भगवत गीता सीखूं। अब बस इतनी सी इच्छा करी ना, बस अब देखो कैसे कृष्ण रास्ता बनाते हैं इसके लिए। करेक्ट, देखना कैसे रास्ता बनाते हैं कृष्ण इसके लिए। तो जो सिर्फ इस इच्छा कर रहा है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। जो इच्छा करके प्रयास एफर्ट्स कर रहा है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। और जो एक्चुअली भक्ति शुद्धता से कर रहा है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। ऑल थ्री कैटेगरीज भगवान को इक्वली प्रिय है। तो ऐसे नहीं सोचना कि ओ वो तो सन्यासी हैं तो उनके तो ज्यादा, हम तो गृहस्थ हैं हम क्या करें। नहीं, गृहस्थ होके हम इच्छा करके प्रयास कर सकते हैं ना, हम भी उसी कैटेगरी में हैं। सबको सन्यास लेने की जरूरत नहीं होती है, सबको सन्यास नहीं लेना। और कलयुग में स्त्रियों को तो सन्यास से मान्य भी नहीं है, क्योंकि कि स्त्री को प्रोटेक्शन में ही रहना है। करेक्ट। तो अब यहां पर जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, सुनकर, समझकर, भक्ति के नियमों का पालन करके, और ऐसे भक्तों के शरण में है जो कि एग्जॉल्टेड हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो मुझे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भक्त में बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं, पता है बेस्ट गुण कौन सा है? कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। ये सबसे बेस्ट गुण है, भगवान कहते हैं भक्तों का। जितना भक्त भगवान के निकट रहता है, उतना ही उस भक्त में भगवान के वो गुण आते हैं। जैसा कि हम जितना सूर्य के नजदीक रहते हैं, उतनी ही गर्मी महसूस करते हैं। अगर हम कमरा बंद करके पर्दे लगा के बैठ जाएं, जो जितना ही सूर्य और एसी चला ले, तो सूर्य की गर्माहट हम फील नहीं कर सकते। ऐसा ही जितना ही भगवान से हम दूर रहते हैं, भगवान की वो क्वालिटीज भी हम में वो आती नहीं है। करेक्ट। क्वालिटीज हैं, भगवान में जो क्वालिटीज है वो ही हमें भी हैं, पर बिल्कुल इतनी सी है। और जब जितना हम सानिध्य भगवान का भगवान का सानिध्य कैसे करेंगे? भगवान की कथा को सुन के, भगवान की चंट नाम रूप लीला गुण इनको सुन के हम भगवान का सानिध्य करते हैं। मतलब वी आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद कृष्णा। कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। आपने बोला कृष्णा, भगवान आपकी जीवा पे नाचते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे इस बात की सत्यता को आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। करेक्ट। तो भक्ति में श्रद्धा बहुत जरूरी है, और भक्ति में विवेक, विवेक मतलब विजडम, ये दो। बिना ज्ञान के भक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ज्ञान या विवेक बहुत जरूरी है। विवेक मतलब क्या होता है? कि ये सही है ये गलत है, ये जानना। विवेक मतलब कि साधन साधना, मतलब कि कैसे हमें कीर्तन करना है, कैसे नाम जप करना है। मॉर्निंग साधना क्या होती है, चित्त को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, ये सब ज्ञान से ही हमें समझ में आता है। चिड़िया पक्षी जो होते हैं ना, ये आवाज सुन सकते हैं, पर अपना भला नहीं सोच सकते। डू यू अंडरस्टैंड? जो जितने भी पशु पक्षी हैं, ये ची ची चू चू ये सब कर बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, परंतु वो अपना भला नहीं जानते हैं। और कृष्ण कथा वो सुन सकते हैं, पर उसमें वो अपना भला नहीं जानते, उसको समझ नहीं सकते कि अच्छा ये भगवत गीता में ये बताया जा रहा है। उनको नहीं समझ आना है, सुन रहे हैं पर समझ नहीं सकते। समझ कौन रहा है? जिसके पास विवेक है। विवेक किसके पास है? मनुष्य के पास है। और मनुष्य ही सिर्फ राम 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 रट सकता है। ऐसे पशु पक्षी ऐसे नहीं रट सकते, या रामायण वो नहीं पढ़ सकते। करेक्ट।
तो तो जिसको भी कीर्तन का मौका मिल रहा है, जिसको भी सुनने का मौका मिल रहा है, एक्चुअली में वो बहुत भाग्यशाली है। मनुष्य जीवन में आकर के, मनुष्य योनि में आकर के, और जिसको ये मौका मिल रहा है वो एक्चुअली में बहुत भाग्य। 4 लाख योनियां होती हैं मनुष्य में भी, 4 लैक्स। यानी कि इसका क्या मतलब कि 4 लाख योनियां होती, इसका क्या मतलब होता है? माने योनि माने जैसे कि मनुष्य हो गए, कीड़े पतंगे, उसका। नहीं नहीं, 4 लाख मनुष्य, ह्यूमन, चार की भी योनियां 4 लाख होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि किसी के 5 हाथ है, किसी के 2 हाथ है, किसी की नाक यहाँ लग रही है, वो नहीं बात। बात ये है कि उनकी चेतना अलग अलग है, सब एक चेतना में तो नहीं है, सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है। ये बात है। हर एक कोई कृष्ण का नाम नहीं सुन पा रहा, हर एक कोई को कृष्ण के नाम से प्रेम नहीं हो रहा, हर एक कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को सुविधा मिल रही है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, जैसे ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम सबको मानते हैं, हम तो हमको तो सब बहुत प्रेम, हमको तो बहुत प्रेम है, हम तो सबको मानते हैं। देखो, एवरीबडी सर्वेंट इज नोबडी सर्वेंट। ठीक है, हमें डिफरेंस समझना होगा, उसी से हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जब हम किसी एग्जॉल्टेड वैष्णव के शेल्टर में रह करके सेवा कैसे करनी है, उस उन बातों को हम सीखेंगे, तभी हमें पता होगा कि हमको सेवा कैसे करनी है सही तरीके से। हम भी चाय पीते हैं, हम तो भगवान को भी चाय पिला देते हैं। अरे, भगवान का मेन्यू कार्ड में चाय है ही नहीं। ही डज नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, है ना? जैसे हम तो तुलसा के हमने 2 प्लॉट्स, 5 प्लांट्स रखे हुए हैं। एक से तो हम काढ़ा बनाते हैं और एक से हम आरती करते हैं। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा जब हम वैष्णव सैंड्रोम ये तो केस नहीं 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 नहीं, वो ये चीखता है तो वो भी चीखती है। माँ इसमें आई थिंक जिप देख ली ना, जिप कैसे होती है तो इसके बाद हाँ वैसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण नमिता माता जी। बाहर है हमारा तो नमिता हम माता जी, हरे कृष्ण। और आपकी मम्मा कहाँ पे है? जी मम्मा पीछे कुछ नहीं बनाओ, मिठाई करी मंगाओ कुछ मंगाओ। हरे कृष्ण नमिता माता जी, आप आराम से चेक करो। हरे कृष्ण नमिता माता जी। सॉरी 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 सॉरी, गेस्ट थे। हेलो। हाँ माता जी, somehow I couldn't mute you, otherwise नो, I was. हाँ जी। नहीं, बट मुझे एक डाउट है, अभी आपने 4 लाख योनि बोला ना, हाँ। तो मुझे ये एकदम से आया कि 4 लाख योनि में जो मेरी सोल है, क्या वो सोल सेम है या वो सोल हर योनि में अलग अलग संस्कार ऐड करती जा रही है? नो 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 नो, मेरी सोल, नंबर वन, मैं ही सोल हूँ। मेरे हाँ पास जी। बॉडी है, नंबर वन, तो ये हो हाँ गई। हाँ हाँ। अब ये जो मेरी सोल, मतलब मैं हम्म। सोल हूँ और ये मेरे पास बॉडी है। हाँ अब जी। दूसरी सोल, वो दूसरी सोल है, वो अलग सोल है। फिर वो अलग हम्म। सोल, वो अलग, सब सोल्स अलग हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन सुपर सोल, परंतु हम्म। हम सब सोल तो अलग अलग है ना, नंबर वन। सबकी चेतना अलग अलग है, और चेतना के हिसाब से डिमार्केशन है। देयर आर 4 लाख टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सबको कृष्ण का नाम पसंद नहीं आता, सबको इसमें रुचि नहीं आती, सभी कृष्ण नाम बोल नहीं सकते, कितनों को तो पता भी नहीं कि कृष्ण हैं क्या। हाँ हाँ। नहीं, 4 लाख योनि, ये डाउट पता मनुष्य नहीं क्यों आ योनि गया। टाइप, योनि मतलब जानवर, मनुष्य। मनुष्य ही 4 लाख प्रकार के होते हैं। अच्छा। 4 लाख प्रकार के मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के होते हैं, करेक्ट? ये पर मतलब, अलग अलग चेतना वाले। हाँ, अलग अलग, अलग अलग चेतना वाले। जैसे बोलते हैं ना कि इतने लाख हाँ जी। जल के जीव होते हैं, इतने लाख जो मोबाइल मतलब पेड़ लता ये सब होते हैं, इतने हम्म। लाख नपचर होते हैं, इतने लाख हम्म। जल के जीव होते हैं, वैसे इतने लाख मनुष्य योनि, मनुष्य भी होते हैं, ये समझ लीजिए, मनुष्य योनि भी होती है। अच्छा, ओके। हम कह हाँ रहे जी, हैं हाँ कि जी। जल जीव इतने लाख के होते हैं, तो भाई हाँ कोई जी। है, कोई क्या, ऐसे तरीके से। इसे किसी जो ह्यूमंस के बारे में जब बात हो रही, तो हो रही कि उनकी चेतना अलग अलग है, उनकी ओके। कॉन्शियसनेस अलग अलग है, करेक्ट? आप हाँ समझ? जी। हाँ। तो अब यहाँ भी बताया जा रहा है कि जब हम बोलते हैं ना कि हम तो भाई, एक बात याद रखनी है कि एवरीबडी सर्वेंट इज नोबडी सर्वेंट। आपको एक जगह अपनी आस्था को लगाना पड़ेगा।
यू कैन नॉट बी विंडो शॉपिंग अबाउट योर फेथ। हम्म जब जो हमको काम आया हमने उससे अपना काम बनाया और आगे बढ़ गए। यू कैन नॉट बी डूइंग दैट। ठीक है, इस तरीके से हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक से हमें पता ही नहीं। हम कहते हैं वी लव कृष्णा, तो लव कृष्णा तो पता तो हो ना कि वो जो कह रहे हैं वो समझ में तो आनी चाहिए बात। अगला हम्म जिससे हम प्रेम कर रहे हैं फिर वो हमसे कुछ बात कह रहा है, तो वो बात समझ में भी तो आनी चाहिए ना। तो समझ में आएगी कैसे वो बात जब तक से हम भगवान स्ट्रेट अवे बोलेंगे तो हम समझ नहीं सकते। तो भगवान अपने भक्तों, अपने दासा अनुदास 7 टाइम्स जो नीचे उनके थ्रू हमसे कहलवाते हैं, हमसे बात करते हैं, हमको ग्रूम करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले वैष्णव की सेवा में रहना है, उनके संग में रहना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमको सेवा करनी कैसे है, करना क्या है, हमको कैसे हम सेवा करें। ये हमें ग्रूमिंग होना जरूरी है। ठीक है, जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी हम कैसे सेवा कर सकते हैं, पता ही नहीं होगा हमको करना क्या है। ठीक है, तब तक हम अपने आप को शरीर मान के ही चलते रहेंगे। हम अपने शरीर के कंफर्ट के लिए, मुझे कंफर्टेबल रहना है, मुझे अच्छा घर चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे अपने शरीर को फिट रखना है, हम आत्मा तक तो जा ही नहीं पाएंगे कि इसको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरा शरीर, ये तो मेरे बाल है, ये तो मेरा हाथ है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। तो आत्मा के लिए तो हमको फूट देना है ना। उसकी बात हम चर्चा पे आते नहीं, अपने आप को शरीर मानते तभी हम पूरा समय अपना खर्च कर देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और फिर हमको ये पता ही नहीं चलता है कि दूसरे का भला कैसे है और अपना ये भला कैसे है। हम बस यही कि वो हमारा मित्र है, वो हमारा शत्रु है, उसी लेवल तक रहते हैं। हमें खुशी तब होगी जब वो मर जाए, या हमें इंडिया तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब पाकिस्तान खत्म हो जाए। हम यही सोचते रह सकते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि वास्तविक कल्याण कहाँ पर है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, देश हो, विदेश हो, प्राणी, कोई भी प्राणी हो, वास्तविक एब्सोल्यूट जो कल्याण है वो कहाँ पर है, हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जब तक हमको ये ज्ञान ही नहीं होगा ना कि एक्चुअल में परम कल्याण का, तब तक हम ये कंबल बांटते रहेंगे, ये खाना खिलाते रहेंगे, हम छोटी छोटी चीजों को ही करते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। हमने बहुत कर दिया, हमने कंबल बांटे, बहुत हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, बस हम यही करते रहेंगे जब तक हम नहीं समझेंगे कि परम कल्याण कहाँ है। और परम कल्याण कहाँ है? हरि नाम में परम कल्याण है। जब हम इस भक्ति के पाथ में आ जाते हैं तो गुड क्वालिटी सेल्फ डेवलप होती हैं, विनम्रता सेल्फ डेवलप होती है, कंपैशन सेल्फ डेवलप होती है, और हमको समझ में आता है कि परमानेंट कल्याण कहाँ पर है। ये टेम्पररी कल्याण है। नॉट दैट कि आप किसी चिड़िया को पानी पिला रहे हैं तो वो आपने बिल्कुल सही करा है, परंतु ये टेम्परेरी कल्याण है। आपने किसी को खाना खिलाया, ये एक समय की भूख मिटाई है। आपने किसी को कंबल बांटा, एक सीजन के लिए आपने शायद ठंडक उसकी रोक दी है। करेक्ट? और ये भी बात है कि हम जो भी किसी के लिए करते हैं वो लौट के भी हमारे पास आता है। और कर्म का बंधन हम काट कैसे सकते हैं? सिर्फ एक हरि नाम बोल दे, हरे कृष्णा बोल के हम किसी को दे दें, तो वो हम अपने कर्म का बंधन काट लेते हैं। इज दैट ओके? इज दैट नॉट ओके? अदरवाइज आपने एक भी रुपया किसी को दिया है, आपको जन्म लेना पड़ेगा वो 1 रुपया भी वापस लेने के लिए। और वही हरि नाम के साथ आपने दे दिया तो आपको जन्म कर्म के बंधन से आपने अपने आप को मुक्त कर लिया। इज दैट ओके? यस। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि कल्याण, टेम्परेरी कल्याण से उठ करके हमें परमानेंट कल्याण देखना है। किसी से भी हम रिश्ता रखते हैं तो उसके परमानेंट कल्याण के लिए हमें अपने आप को थोड़ा रिस्क में भी डालना है, थोड़ा हमको इनकन्वीनियंस होती है तो उसमें भी डालना है, करना है। और जो ऐसा कर रहा है उसी को भगवान बहुत पसंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप 100% बात को जान लीजिए। किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि ये भगवान को जानना जरूरी है क्या? इज इट इंपॉर्टेंट टू नो गॉड? इज इट नॉट इनफ दैट आई बी गुड? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि जब तक से आप गॉड को नहीं जानोगे तब तक से आप ये कैसे जानोगे कि गुड क्या है। जो एक भक्त है वो जान सकता है कि परम कल्याण कहाँ है, वो जानता है कि कैसे हम्बल होना है, वो जानता है कि कैसे कंपैशनेट होना है। ये तो हमने एक एक समय का खाना खिला के अपने ईगो को सेटिस्फाई करते कि हमने ये करा। इज दैट नॉट सो? या है ना ये? बहुत महान फील करते हैं हम। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कि हमने ही करा मैं बस। उसको पढ़ा रही हूँ, मैंने उसका ये करा वो करा। हाँ, सही बात है। absolutely। आत्मा जो है ना, आत्मा शरीर की बात नहीं हो रही, आत्मा, आत्मा कभी भी किसी भौतिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होती है। अथाह हम्म का पैसा कमा लो, खूब खूब कमा लो, ठीक है,
जितना मर्जी जो खाना है खा लो। जैसे कहते हैं हमारा जो मर्जी, हम खाने पीने में हमारा कोई परहेज नहीं, हम जो मर्जी है हम खाते हैं, खा लो भाई। तुमको जो पीना है पी लो, तुमको जो खाना है खा लो, तुमको जितना कमाना है कमा लो, जितना तुमको अपने रिश्तों के लिए मरना है कर लो, जो करना है तुमको कर लो, जैसे भी तुमको करना है कर लो, परंतु सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर सेटिस्फैक्शन खूब कमाने मिलता तो जो सेलिब्रिटीज हैं वो डिप्रेशन में कभी नहीं आते, वो सुसाइड्स कभी अटेम्प्ट नहीं करते। सो दिस इज नॉट अ पैरामीटर। इफ यू अर्निंग टू वेल, इट इज नॉट द पैरामीटर टू बी हैप्पी। क्यों आत्मा खुश नहीं होती इन चीजों से? क्योंकि आत्मा इटर्नल है और उसको इटर्नल सुख चाहिए, और ये बाकी के सारे सुख टेम्परेरी है, एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। यस नो? बिल्कुल। ठीक है। सो ऐसा तो ऐसा नहीं, ये गलत है। ये खुशी का पूरा फॉर्मूला नहीं है। खुशी का हम्म। फॉर्मूला तब है जब आत्मा इटर्नल है, इसका कनेक्शन भी इटर्नल से होता है। ठीक है। जब ये कनेक्शन बनता है, जब ये पॉइंट बनता है, तब आत्मा को एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और बढ़ती है हर पल वो हैप्पीनेस बढ़ती है। ठीक है। जो भक्ति में आप जितनी मेहनत कर लो, आप भक्तों को देखो कितनी कुछ कम मेहनत नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और यही मेहनत हम भौतिक जीवन में नहीं कर पा सकते। ठीक है। अब दिस इज टू मच ऑफ एन कॉन्वर्जेशन, सो वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर। इफ समथिंग दैट यू वांट टू आस्क, तब हम उस पर बात कर सकते हैं, अदरवाइज। नहीं, अभी तक मैं देख रही थी हम लोग ये 12 पॉइंट, जो हमारा ये 12th चैप्टर चल रहा है शुरू से लेकर अब तक। आई वाज जस्ट समराइजिंग कि ईश्वर ने भगवान ने भक्ति हमारे लिए इतनी सरल करी हुई है। पहले उन्होंने बोला कि श्रवण मात्र से तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। फिर बोला नाम लेके भी, सिर्फ नाम भी लोगे तो भक्ति कर सकते हो। फिर अगर तुम कुछ अर्पण करना चाहो, कोई तुच्छ सी चीज पूरे भाव से, तो वो भी मेरे लिए भक्ति है। कुछ ना करके अपने आप को सरेंडर कर दो कि तुम ही हो, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं स्वयं को अर्पण कर रहा हूँ, तो वो भी मेरी भक्ति है। फिर भी फिर भी हमारे पास ना समय है, ना इच्छा है, ना वो चाह है। हम्म। इतना कुछ भगवान इतना सरल करते जा रहे हैं, जैसे हम आगे आगे पढ़ रहे हैं। मन, भक्ति, सेवा, पूजा, कंप्लीट सरेंडर, एवरीथिंग इज सो इजी। और ये सिर्फ हम भाव से कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो, हम्म। कंप्लीट भाव से कि तुम ही हो, तुम ही हो, मेरी हर चीज तुम्हारे लिए, मेरा देखना सुनना करना। फिर भी वो भक्ति में हमारी, फिर भी कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीट जो होती है ना, फिर भी वो कमी रह जाती है। हम्म। तो हम। इस जो ना धर्म के ना 4 पिलर्स होते हैं, हाँ जी। उन्हीं 4 पिलर्स को समराइज, अब अभी भी धर्म जो है अपने एक टांग पे खड़ा हुआ है, और वो टांग कौन सी है? सत्यता की। एवरीथिंग एल्स इज गॉन। अब सिर्फ हम्म। जो है, इसीलिए जो ना सत्य की जीत होती है, क्योंकि धर्म अभी भी एक पैर पे खड़ा है, वो है सत्य। हम्म। इस 4 पैर को ही श्रील प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में इसको डिवाइड। हाँ, डिवाइड। इसको हाँ क्रिएट करा है। हम्म। रेगुलेटिव, तो अगर हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग करते हैं, एकादशी का फास्ट करते हैं, एंड हम सुनते हैं और बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम करते हैं, दैट इज इनफ। हमको कोई बहुत एक्चुअली में कि ना ऑल्टर सजाना है, मूर्ति रखनी है, ये सब की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। इस सब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी, उसको कर्म योग बना दे। जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान योग बना दे। जो ज्ञान है, ज्ञान योग बना दे। ठीक है। इफ यू हैव टू मच ऑफ इंटेलिजेंस, यूज इट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। इफ यू वॉट एवर, इफ अगर जो भी आप कर रहे हैं, आप जॉब करें ना, हम्म। थोड़ा सा मंदिर की सेवा में। प्रभुपाद जी ने बता रहे थे, मतलब एक वो था कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम मंदिर की सेवा में अपना इतना सा धन भी लगाते हैं ना, तो भगवान हम्म। वहां पे हमारा घर बनाते हैं, गोलोक हम्म। में हमारा घर बनाते हैं। दैट, पर हमको लगता है कि सब, हम कितनी, क्यों कलयुग है ना, हम सबको चीटर समझते हैं, हमको लगता है सब हमको चीटिंग कर रहे हैं, हमको धोखा देंगे, अब पैसे खुद, यही चलता रहता है, हम इसी द्वंद में हम कर ही नहीं पाते। पर ये नहीं सोचते कि हाँ, अच्छे भी हैं, सही गुरु भी है, परंपरा से गुरु भी, उनको ढूंढते नहीं है, बस अपना एक मानसिकता बना के हम बैठ जाते हैं। इज दैट बिल्कुल। हाँ करेक्ट? जी।
हाँ जी। So thank you so much. So we will see. Thank you so much, Yoni Mata ji. Thank you so much, Ankuli. Thank you, Hare Krishna. Any questions? Any questions that you want to ask? You can ask. I will take it tomorrow, but ठीक है. Okay. So सब सहमत है क्या? किसी को कोई question नहीं है क्या? Everybody. Vinny, this is Bhavna. I have 2 questions. Yes, ma'am. I'll just note. Yeah, one is that in every puja that we do with the Pandit ji, he always asks us कि आपके इष्ट देवता कौन है? So why is that question asked? I mean, we can have anybody and we can pray for him or pray to him in our heart. Why should during a puja it be asked so loudly कि आपके इष्ट देवता कौन है या इष्ट देवी कौन है? I mean, I've never understood this question. And number 2 is that if Krishna wants us to believe in a Sakar Bhagwan and we believe in him, then why are so many Sakar Bhagwans created in Hinduism? वो भगवान थोड़ी ना है. Okay. हाँ, So पहली बात तो कौन एक बस क्वेश्चन आप पूछ के देखिएगा कि किसने कहा है कि मैं भगवान हूँ? कौन कह रहा है कि मैं भगवान हूँ? किसने कहा है? जीसस क्राइस्ट ने कहा? नो, ही सेड आई एम सन ऑफ गॉड. कोई कह रहा है आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड. साईं बाबा जो मान रहे हैं उन कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है. वो उधर कह रहे हैं कि सबका मालिक एक. कौन कौन रहा है कि आई एम गॉड? कुछ ऐसे फूलिश जो अभी हम कलयुग में से जो कलयुग प्राणी है वो कह सकते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना? तो ऐसे अगर आप भगवान हो तो फिर क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो? क्या आप जन्म मृत्यु से ऊपर हो? मतलब क्या है? भगवान है तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या एक उंगली पे गोवर्धन उठा सकते हो? थोड़ा बहुत मैजिक कर लिया तो मैजिक तो सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं. जब बहुत सिद्धियां तो किसी को प्राप्त हो जाती हैं. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. और सिद्धि प्राप्त करके अगर आप किसी को बेवकूफ बना रहे हो और वो आपके शरण में आ रहे हैं तो दोनों ही खो जाएंगे. भक्त वो जो इंसान है वो भी और जो बाबा जी हैं वो दोनों खो जाएंगे. वो दोनों ही ब्रह्म ज्योति में यूं ही घूमते रहेंगे. उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा. इमेजिन. इतना गलत है वो. इतना गलत है. हम समझते नहीं. अपने भोलेपन में ना हम बिल्कुल बहक जाते हैं. बच्चे जैसे नहीं बहकते मैजिक देख के. हम बहक जाते हैं. कोई भी सिद्धि देख करके हम बहक जाते हैं. ये हमारा भोला. करेक्ट. But then can I assume कि these kind of people are also one kind of yoni of human being? जो आप कह रहे हो 4 लाख टाइप की हैं. यस ऑफ कोर्स. यस. तो उसमें ये भी टाइप का है एक जो कि लोगों को बहकाने की कोशिश करता है. हाँ, वो देखिए करोड़ों में से कोई एक होता है जो कि कृष्ण के नाम को सुनने में रुचि दिखाता है. उसके बाद उनमें से भी बहुत एक होता है जो भक्ति को कंटिन्यू कर पा सकता है. और उनमें से भी कोई एक होता है जो अपने आप से ही और प्रोग्रेस करता है. मतलब जो वो अपना से मतलब कि जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा. ऐसे आप खुद देख लो ना कितने ऐसे लोग हैं आपके आस. अपनी फैमिली में देख लीजिए आप. राइट. वेरी फ्यू. आई डोंट नो हाउ आई गॉट इन टच विथ यू. मतलब ऐसा आप ही से मतलब how I it was not me, it was your connection with Krishna that I called you up. मतलब you were not the only one but then I called you only. I don't know. है ना. एक आपको मैंने कॉल किया था और एक आई रिमेम्बर वंदना पूनिया माता जी उनको मैंने कॉल किया था. आई डोंट नो हाउ. So that is your connection with Krishna. That is your this thing. आपका संबंध है, आपके प्रारब्ध है, आपके कर्म है, वो सब आपका है. पहली बात. और दूसरी बात क्या होता है कि जब तक उस लेवल पे ना पहुंचो तब तक हमें सारे रिचुअल्स करते रहो. रिचुअल्स को करते करते स्पिरिचुअल होते आप इस लेवल पे पहुंचोगे जब कोई रिचुअल मायने नहीं रखता. क्या इष्ट क्या 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 कोई मायने नहीं रखता. परंतु इस लेवल तक पहुंचने के लिए जब तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक से जो आपके घर में जो सिस्टम है उसको आप करते चलो और आगे बढ़ते चलो और सत्य को अंदर रखते चलो. दैट इज द ओनली. ओके. थैंक्स. Thank you. Hi, Krishna Mataji. So I end the session. Let us all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let us all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you.
Hare Krishna. So I end the session. Hare Krishna.